याजूज और माजूज का किस्सा दूजा है, लेकिन भाई के सवाल का पहले जवाब अता फरमाइएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने वो सवाल किया जिसमें हम गुफ्तगू जारी रखे हुए थे, ताकि और नाज़रीन जो चाह रहे थे कि ये मालूमात मिल जाएं। क़यामत की 10 बड़ी निशानियां जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, इस बारे में सारे उलमा का इत्तेफाक है कि 10 बड़ी निशानियां अलबत्ता वो क्या हैं, उसमें से 7 में भी इत्तेफाक है। अलबत्ता कुछ बयान करने में किसी ने किसी और निशानी को बड़ा समझा हो सकता है। पहली निशानी इमाम महदी का जाहिर होना, यानी वो पैदा हो जाएंगे उसके बाद जाहिर होंगे, यानी मतलब यह है कि दुनिया उनको जानेगी। दूसरी निशानी है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, क्योंकि हमारा अकीदा है कि वो जिंदा आसमान में उठा लिए गए थे। तीसरी निशानी यह है कि दज्जाल का जाहिर होना। जाहिर होने का मतलब यह है कि फिल वक्त दज्जाल समंदर में मौजूद है, समंदर के एक जगह पर मौजूद है, वो जाहिर हो जाएगा। और जब जाहिर होगा तो मशरिक से आएगा, खुरासान के रास्ते से निकलेगा। और चौथी निशानी है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निशानी का जिक्र भी कुरान मजीद में आया है। चौथी निशानी जो याजूज और माजूज की है, सूरह हज में भी आया है, सूरह कहफ में भी आया है, ये चौथी निशानी है। पांचवी है 3 बड़े बड़े जलजले होंगे, जिसका एक अंदाजा लगाया जाता है कि मगरिब में, तो मगरिब का मतलब यह है कि तकरीबन ये अमेरिका के रास्तों में, और मशरिक में एक होगा जिसका अगर आप जायजा लेंगे अहादीस के हिसाब से तो ये बिल्कुल जापान के करीब जहां पर एरिया पड़ते हैं। और तीसरा होगा जो अरब के अंदर जजीरतुल अरब में बैदा नामी एरिया तकरीबन जिसका हिस्सा पड़ता है, जो मदीना तय्यबा यानी हिजाज से करीब पड़ता है। ये 3 जहां पर बड़े बड़े जलजले आएंगे क़यामत के करीब। ये हो गई 5वीं। अलबत्ता अब यह है कि 6वीं और 7वीं में किसी ने इसको गिनाया है कि मदीना और मक्का बिल्कुल वैरान हो जाएंगे, जहां पर इंसान नहीं रहेंगे, बिल्कुल जानवर फैल जाएंगे। और कुरान मजीद के हुरूफ हिफाजत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान में उठा लेंगे, क्योंकि ये उस वक्त पर होगा जबकि जमीन पर कोई पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं रहेंगे। और 7वीं निशानी ये है कि सूरज मगरिब से निकलेगा, हमेशा मशरिक से निकलता है, मगरिब से जहां से डूबता वहीं से निकलेगा। 8वीं निशानी है जो चाश के वक्त पर निकलेगी, एक दाब्बतुल अर्द, जमीन से एक जानवर निकलेगा और वो लोगों को डांटेगा। और उसके बाद की निशानी जैसा कि काबे को गिरा दिया जाना। और आखिरी जो निशानी होगी वो कारे अदनान, यानी कि अदन जो कि यमन के अंदर एक एरिया है, वहां से एक आग निकलेगी जो लोगों को जमा करेगी। ये है 10 निशानी। इंशाल्लाह और भी हम मालूमात देंगे आप। शुक्रिया मदनी साहब। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, नाजरीन जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कौन और हाँ कहाँ? मैं शराफत बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। शराफत साहब कोटा राजस्थान से। जी शराफत साहब, आपका सवाल। सबसे पहले तो ईटीवी का और ईटीवी की जो ये अपनी आफरम टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी जानकारी के लिए प्रोग्राम चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हम बहुत ही फायदा उठा। जी सारे ये शुक्रिया के मुस्तहिक हैं रामू जी साहब, जो फिल्म सिटी से ये प्रोग्राम लॉन्च करवा रहे हैं। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म अता किया है सारे जमाने की रहनुमाई के लिए। जी, मेरा सवाल यह है मदनी साहब से कि क़यामत से पहले जो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का आने का है, तो उस वक्त दुनिया में क्या हालात होंगे। और दूसरा सवाल ये कि जो याजूज माजूज जो होंगे क़यामत से पहले आने का है उनका, तो वो इंसान हैं या कोई दूसरी नस्ल के लोग होंगे, जरा वाले के लिए। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया भाई शराफत अली साहब, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, अभी जो गुफ्तगू जारी थी हमारी याजूज और माजूज से मुताल्लिक एक हिस्सा इनका सवाल का ये बाकी रहता है, और एक निशानी जो हमने अभी बताई थी मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, इससे मुताल्लिक उन्होंने पूछा है, इसमें और जो दलीलें या वजाहतें मिलती हैं बराह करम बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक हदीस शरीफ की रोशनी में है कि पहली निशानी इमाम मेहदी हदान अल्लाहु बिही, क्योंकि अभी उनका इंतकाल हुआ ही नहीं हुआ तो हम अलैहिस्सलाम कहने बजाय हम कहेंगे हदान अल्लाह भी। जब वो आएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम उनके गिरोह में रहें, तो अभी वो नहीं आए हैं, ये अकीदा है। क्योंकि जब इमाम मेहदी आएंगे तो उन्हीं के वक्त पर दज्जाल भी रहेगा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आएंगे और याजूज और माजूज भी आएंगे। इसका मतलब निकला कि अभी ये सारी चीजें अगर आप अहादीस तय्यबा का मुताला करेंगे तो ये 4 निशानियां एक साथ जाहिर होंगी। इसका मतलब निकला कि अभी इमाम मेहदी नहीं आए हैं और वो जाहिर होंगे, इमाम मेहदी जाहिर होंगे। जाहिर होने का मतलब यह है कि जिस एक ऐसे वक्त पर जाहिर होंगे जबकि एक बादशाह का इंतकाल होगा और लोग चाहेंगे किसी को खलीफा बनाएं,
اور امام مہدی پیدا ہوں گے ہندوستان میں نہیں بلکہ پیدا ہوں گے مدینہ طیبہ میں، مکے میں جائیں گے، جب طواف کے دوران ان سے بیعت کی جائے گی، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت کی جائے گی، لوگ جان لیں کیونکہ ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر آئے گا تو وہ لشکر بیدا نامی ایریا میں ڈھنس جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے نیک لوگ کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، لوگ جا کر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کا چہرہ پیشانی بہت ہی چوڑی رہے گی، ناک بالکل تلوار کی طرح رہے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، قریش خاندان سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل میں سے ہوں گے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل میں سے ہوں گے۔ یہ ہے امام مہدی ہدان اللہ بہی کے معلومات۔ جہاں تک یاجوج اور ماجوج جن کا ذکر، یاجوج ماجوج ایک دونوں قوم ہیں۔ یافس نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، اس میں سے یافس ایک انسان ہے، انہی کی نسل میں سے یاجوج اور ماجوج ایک بڑی قوم ہے، اور یہ بونے نہیں ہوتے جیسا کہ عام طور پہ تصور ہے، یہ بڑے بڑے لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں، جن کے پیشانیاں چوڑی ہوتی ہیں، ناک موٹے موٹے، یہ بڑی شخصیتیں ہیں، اور یہ انسانوں میں سے آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور بعض لوگ ان کو وائرس کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو بونے کہتے ہیں، یا بعض لوگ ان کو جن کا نام دیتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے ان کو تاتاریوں کا نام دیا ہے، یہ ساری باتیں غلط فہمیاں ہیں، ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ پا جاتا ہے سائنٹیفک دور میں، ایلینز ویلینز اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کہیں ایسا بھی ماننا جاتا ہے، بعض لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں یاجوج و ماجوج کا، بعض لوگ دوسری دنیا کے لوگ کہتے ہیں، تو کیا اس طرح کی شکل و صورت اتنی خوفناک ہوگی ہم لوگوں کو دیکھنے میں؟ کیا ان کی جہاں تک ایلین کا ہے، جس کو کہتا ہے UFO ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، تو اس کا تصور تو پایا جاتا ہے، جس کے ہمارے پاس جیسے جن شیاطین کا ذکر ہے، جس کا سائنٹیفیکلی کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو ان دائروں میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاجوج ماجوج ایک انسانوں میں سے، آدم علیہ السلام میں سے جیسے نسلیں ہیں، الگ الگ قومیں ہیں، اس میں سے یاجوج ماجوج بھی ایک قوم ہے۔ یافس جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی نسل میں سے ہوں گے، اور دجال بھی انسان آدم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہے۔ تو یہ شخصیتیں الگ ہو جانے سے یا جسم الگ ہو جانے سے وہ انسانیت کے باہر نہیں ہو جاتے، وہ انسان ہی کی کئی قسمیں ہیں۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، بڑی ہی معلومات افروز باتیں مدنی صاحب سے جاننے کو مل رہی ہے یاجوج اور ماجوج کے قصے میں، اور ایک بات رہ گئی ہے ہمارے سوال کی، جو دجال کا قصہ ہے، یہ کیا واقعہ ہوگا اور حقیقت کیا ہوگی، اس سے متعلق ہم آئندہ ہمارے سیگمنٹس میں دیکھیں گے۔ آپ بیٹھے رہیے اس امید کے ساتھ کہ ہم لوٹ رہے ہیں، کہیں مت جائیے، ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ آپ کے سوالات کے ہم منتظر ہیں، اور آپ کے SMS کے بھی ہم منتظر ہیں۔ آپ SMS روانہ کرتے رہیے۔ SMS کے لیے ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا اور اپنے شہر کا نام اور اپنا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر، اور جو UAE کے ویورز ہیں وہ 4412 پر اپنے SMS روانہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اور ایک کالر سے ہم بات کرتے ہیں جو لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم جویریہ کہہ رہے ہیں اورنگ آباد سے۔ جی جویریہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بہت دنوں کے بعد پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ؟ جی ہاں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، پہلے تو ہم آپ کے پروگرام کے بارے میں کہیں گے کہ بہت اچھا پروگرام ہے، ہمیں بہت انفارمیشن ملتی ہے اس سے، بہت سی کتنی ایسی باتیں تھی جو ہم کو ابھی تک پتہ نہیں تھی، آدھی ادھوری پتہ تھی، وہ سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی ہمارا پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت میں کتنا وقت ہے، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو پھیلا کر کہا تھا کہ ان دونوں میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا وقت ہے۔ جی ان دو انگلیوں کے درمیان میں جو جتنا فاصلہ تھا، اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس میں کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ اچھا جی۔ اور دوسرا سوال ہے، جی ہاں بتائیے۔ ہم نے ابھی تک یہی سنا تھا کہ کانا دجال پیدا نہیں ہوا ہے جی، اور وہ قیامت کے قریب پیدا ہوگا، لیکن رمضان میں ہمارا بھائی کسی پروگرام میں گیا تھا، اس میں اسے پتا چلا کہ کانا دجال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پیدا ہے۔ اچھا جی۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اس میں اس کا ایک ساتھی تھا جس کا نام تھا
जसासा। काना दज्जाल का साथी? जी हाँ। तो क्या वो जब काना दज्जाल आएगा तो वो भी उसका साथी भी उस वक्त आएगा साथ में या नहीं? ये बात किस हद तक सही है? भाई आपको माशाल्लाह काफी मालूमात हैं। जो देखिए दज्जाल के बारे में तो हम बात ही कर रहे थे, आपने जसासा के बारे में भी बता दिया हमें। अब हम पूछ लेते हैं मदनी साहब से आखिर ये क्या चीजें हैं। मदनी साहब, बहन ने जो सवालात किए हैं दोनों सवालात बिल्कुल जुदा जुदा हैं। जैसे कि हमने बताया भी है कि 2 उंगलियों के दरमियान का जो फासला है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद आज तक जितना फासला गुजरा है और आने में क़यामत और कितना फासला है, ये बहन जानना चाहती हैं। और दज्जाल की पैदाइश से मुताल्लिक़ और जसासा से मुताल्लिक़ ये जानना चाहती हैं। और इनका ज़हूर हुआ है नहीं हुआ है, भाई का कोई रेफरेंस दे रही थी वो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया। ऐसे सवालात आ रहे हैं, हमारी गुफ्तगू दज्जाल पर थी, फिर सवाल भी दज्जाल पर ही आ गया। जहां तक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना वस्सा कहातैन। कहातैन का मतलब लिया जाए तब भी करीब का माना इसके अंदर आ रहा है, कहातैन का माना लिया जाए तब भी करीब में माना आ रहा है, कहातैन का माना लिया जाए तो बिल्कुल दोनों करीब है। यानी मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बहुत करीब है, लेकिन कितनी करीब है यही मुबहम रखा गया। यहीं पर आजमाइश है कि जो चीजें नहीं बताई जाती क्या उसमें जाकर हम अपनी अकल लड़ाते हैं नहीं लड़ाते। जितना हमको बताया गया ये देखो कि अपना अमल कैसा है। जहां क़यामत कायम करने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है जी। आपको नहीं कहा गया कि आपको क़यामत कायम करना, क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायम करेंगे, अमल आप करेंगे, तो तवज्जो उस पर दी जाए। और दूसरा यह है कि सही मुस्लिम के अंदर किताबुल फितन के अंदर अगर आप मुताला करेंगे तो तफसील से तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अभी क्रिश्चियन थे यानी ईसाई थे, तो इनके बारे में आता है कि एक मर्तबा समंदर में वो इस हद तक चले गए कि होते होते थपेड़े खाते हुए उनकी कश्ती भंवरों में से गुजरते हुए एक ऐसे एरिया में पहुंची जहां पर उनको मिला जस्सासा। जस्सासा एक जानवर टाइप का एक ऐसी जात शख्सियत, तो उस देखने में वो औरत की तरह लगती, तो वो जस्सासा टाइप का उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलाता हूं दज्जाल से। तमीम अद्दारी ने कहा ये तो वही बात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाया करते थे, वाकई इसकी हकीकत है क्या? क्योंकि तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला नबी कलमा पढ़ने से पहले मदीना तैयबा आया जा करते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी सुना करते थे। कहा कि चलो देखें, जब अंदर गए तो देखा कि वहां पर दज्जाल है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और उसके बाद बहरहाल वापस आते हैं, आकर कलमा पढ़ते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल हक है। सुभान अल्लाह। तो ये बातें बाद लोग जो इनकार करते हैं जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन जिसने एक साइंसदान अगर तहकीक करके बताता है तो हम भरोसा करते हैं और अपने सिलेबस में उसको दाखिल कर लेते हैं, क्योंकि साइंसदान ने उस चीज को देखा है। लेकिन एक चीज जो एक तमीम अद्दारी ने देखी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अप्रूव किया है, हम उसका इनकार कैसे कर दें? और क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से लेकर जोहर तक फिर नमाज पढ़ी, जोहर के बाद से लेकर असर तक असर की नमाज पढ़ी, और उसके बाद फिर असर से लेकर मगरिब तक आपने मुसलसल दज्जाल के बारे में तफसीलात बताई। यहां तक के सहाबा ने समझा कि अब दज्जाल झाड़ियों में छुपा हुआ, तो वो इंसानों में से होगा, दज्जाल पैदा हो चुका है और हर नबी ने दज्जाल के बारे में बतलाया है। यही वजह है कि आप बाइबल का मुताला करेंगे तो भी दज्जाल का जिक्र है, यहूदियों के पास भी दज्जाल का जिक्र है, ईसाइयों के पास भी दज्जाल का जिक्र है। हर नबी ने दज्जाल के बारे में बताया, और दज्जाल उस वक्त पर जाहिर होगा जबकि लोग दज्जाल के बारे में सोचना भूल जाएंगे, मेंबरों से बताना भूल जाएंगे, उस वक्त पर दज्जाल जाहिर होगा। और जिस वक्त पर दज्जाल को सताया जाएगा कोई इंसान जाकर, तब जाकर वो दज्जाल जाहिर होगा। खुरासान के वादी से जाहिर होगा, अस्फहान के रहने वाले वहां पर कुछ यहूदी जमा हो जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। डिटेल्स हैं बहुत सारे, जिस पर तकरीबन 6 महीने की मैंने सीरीज ली है अपने सेंटर में। तो इंशाल्लाह एक टॉपिक मदनी साहब दज्जाल पर ऐसी मखलूक पे लेंगे जिनसे हमको खौफ तो नहीं खाना चाहिए, बल्कि जिनके शर से हमें महफूज रहने की कोई तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मदनी साहब को मेरा सलाम कहिए। जी मदनी साहब भी आपका सलाम का जवाब दे रहे हैं बराबर। जी मेरा सवाल ये है कि क़यामत की निशानी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह से होगा? अच्छा जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी जी, मदनी साहब से कि वो हमारे लिए दुआ करें जी, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं नेल्लूर से बोल रही हूँ। नेल्लूर से? जी
जी। अच्छा जी, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरह से प्रोग्राम कीजिए और अच्छा बस आपकी दुआएं चाहिए इस प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा पेश करने के लिए। तो हम भी आपसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, हम भी उतने ही मोहताज हैं दुआओं के। मदनी साहब, बहन का जो सवाल था, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस